हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे आप सभी। तो गाइस आज मुझे जाना है दवाई लेने, क्योंकि मेरी जो बॉडी है ना उस पर इन्फेक्शन हो गया है। पता नहीं यार, वाइट वाइट से चटासे जमते हैं ना, चटा जम जाते हैं ऐसे। मेरे यहाँ पे एक तुम्हें दिख रहा होगा शायद। तो गांव में तो पता नहीं, सब लोग ऐसे कह रहे हैं चटा है, दाग धब्बे पता नहीं क्या बता रहे हैं। लेकिन भाई मेन नाम तो इसको डॉक्टर को दिखा के ही पता पड़ेगा ना क्या चीज़ है ये। भाई रात मेरी दीदी की कॉल आई थी, तो मैंने दीदी को बताया, दीदी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है हाथ पैरों पे। तो दीदी ने भाई मुझे और डरा दिया था। डराया नहीं, मतलब उन्होंने सही बताया था कि मतलब ये खतरनाक चीज़ें होती हैं जो साल साल तक जाती नहीं है, कि अभी दिखाया हो तुम डॉक्टर को तो अभी सही हो जाएगी। तो भाई मैं और ज़्यादा सीरियस हो गई उनकी बातों को सुन के। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखा के, और डॉक्टर को दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। चलिए मैं डॉक्टर के पास पहले दवाई ले लेती हूँ चल के। तो अब भाई मैं हो गई हूँ तैयार। अब मैं निकल रही हूँ घर से दवाई लेने के लिए। और जो मेरा छोटा वाला भाई है वो आगे निकल गया। ये मैं चाबी ले लेती हूँ पुराने वाले घर की, क्योंकि भाई मैं इधर नहीं आने वाली हूँ न्यू वाले घर पे। मैं पुराने वाले घर पे ही जाऊँगी, क्योंकि जब तक 3 बज जाएंगे ट्यूशन भी पढ़ानी है बच्चों को। और मैं अभी भाई शूज़ वूज़ नहीं पहन के जा रही हूँ, चप्पल ही पहन के जा रही हूँ, क्योंकि पास में ही जाना है मुझे। भाई हम तो पास में ही जा रहे थे दवा लेने, लेकिन रास्ते में पापा मिल गए। पापा ने मना कर दिया कि यहाँ से दवाई मत लो, यहाँ पे सही डॉक्टर नहीं है, दूर से दवाई लेके आओ। तो भाई हमें 1 किलोमीटर पापा ने दूर भेज दिए। फिर हम भाई ई रिक्शे से गए थे, और यहाँ पे भाई पहुँच तो गए थे हम डॉक्टर की दुकान में। भाई वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं आया था। भाई मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, कम से कम 10-15 मिनट मैंने वेट करा। यहाँ पे और भी लेडी वगैरह खड़ी थी, जब तो वो डॉक्टर आए बहुत देर बाद। 10-15 मिनट वेट करने के बाद भाई डॉक्टर आ चुके थे, और डॉक्टर अपनी दुकान वगैरह सेट कर रहे थे। मतलब डॉक्टर तो सुबह से ही आ चुके थे यहाँ पे, लेकिन वो खाना खाने चले गए थे। और यहाँ पे बहुत सारी आंटी बैठी थी, 3-4। वो मेरे से पहले आई हुई थी। मैं भाई आगे खड़ी हो गई थी, क्योंकि भाई मेरी जल्दी दवाई मिल जाए मेरे को। लेकिन भाई मैंने सोचा ये आंटी मेरे से पहले आई हुई हैं तो भाई इनको दवाई मिलनी चाहिए, इसलिए वो आंटी जाके अंदर बैठ गई पहले। तो डॉक्टर ने भाई उनको दवा दी पहले, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया। इसके बाद डॉक्टर ने बारी बारी से सब लोगों को दवाई दी। फिर भाई मेरा नंबर आ गया था। फिर मैंने भाई अपनी प्रॉब्लम बताई कि डॉक्टर ऐसे ऐसे भाई मेरी बॉडी पे, हाथ पैरों पे ऐसे निशान से हो गए हैं, भाई क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे दवा दी, एक ट्यूब दिया था, एक साबुन दी थी, और एक टैबलेट दी थी मात्र। फिर उसके बाद दवा लेने के बाद फिर हम निकल गए अपने घर की ओर। और देखो ये रास्ते में भाई गाजर वगैरह धुल रही थी। ये गाजरों का खेत था, कितनी अच्छी लग रही थी। मशीन से यहीं पे हर साल गाजर धुलती है। गाँव का सीन ही कुछ अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है भाई। सारी की सारी फसलें होती हैं गाँव में, हर एक फसल तुम देख सकते हो। अच्छा लगता है एकदम, ऐसे बढ़िया सा व्यू लगता है देखने के लिए। शहरों में तो भाई ऐसा नज़ारा मिलता नहीं है, सारे नज़ारे आप गांव में ही देख सकते हो। उसके बाद भाई हम अपने घर की तरफ जाने ही वाले थे, मतलब पहुंचने ही वाले थे 1-2 मिनट में। फिर उसके बाद भाई हम इस ई रिक्शे से उतर गए थे। फिर अपने घर की ओर भाई चल पड़े थे हम पैदल पैदल। अब मुझे भूख लगी थी, मैंने अपने भाई से बोला कि भाई मुझे 10 रुपये का कुछ दिला दे। तो भाई मैंने देखो भेलपूरी ले ली थी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये देखो रास्ते में इसमें हॉर्स बनता है, पता नहीं ये चढ़ता कैसे होगा इतनी ऊंचाई पे। इसके बाद भाई हम आ गए थे अपने घर के पीछे वाले रास्ते पे। ये देखो मेरे घर के सामने साइड में मतलब कि एक रास्ता है। ये देखो कितना पतला रास्ता है, यहाँ से एक साइकिल भी नहीं निकल सकती है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर पे। और घर पे आने के बाद फिर भाई मैंने जल्दी से पैर वैर धोए, क्योंकि भाई बाहर से आना चाहिए। अगर तुम बाहर से आ रहे हो कहीं से, तो भाई सबसे पहले आपको पैर वगैरह धोने चाहिए। फिर भाई मैंने अपने पैर वगैरह धोए साफ़ करके एकदम से। पैरों पे बहुत ज़्यादा धूल वगैरह जम जाती है, इसलिए पैर वगैरह धोने के बाद फिर भाई मैंने अपने हाथ धोए। और इतना ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा था ना टंकी में, कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि भाई बर्फ़ के पानी से हम अपने हाथ धो रहे हैं। सही में मेरे हाथ जो हैं इतने सुन्न पड़ गए थे बहुत बुरी तरीके से। मैंने जल्दी जल्दी से भाई साबुन चटाया अपने हाथों से, कि भाई ऐसा लग रहा है बिल्कुल खून है ही नहीं है हाथों में। बहुत बुरी तरीके से जम गए थे मेरे हाथ एकदम कुल्फ़ी की तरह। हाथ पैर धोने के बाद फिर मैं चल दी अपने ऊपर रूम में छत पे। और बच्चे आने वाले हैं पढ़ने के लिए। मैंने सोचा भाई पहले भेलपूरी खा लेती हूँ, जल्दी जल्दी से थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो वैसे आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वही आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते, वही कर दिया करो। चाहता क्या है इसमें है, किसी का भला ही हो जाए। भाई तुम किसी का भला चाहोगे तो भाई तुम्हारा ही भला होगा, है तो भाई कर दिया करो। तब तक के लिए बाय बाय।